मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। घर पर सब मुझे रोहित कहकर बुलाते हैं। मैं बचपन से ही छोटू किस्म का इंसान हूँ। गर्म लड़कियां और औरतें मेरी कमजोरी हैं। मेरा एल 7 इंच लंबा और 3 इंच मोटा है, जिसकी प्यास बुझती ही नहीं। यह मेरी पहली कहानी है, जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा पहला अनुभव आपके सामने हाजिर है। बात उस समय की है जब मैं नया नया लखनऊ आया था। मैं मूलतः हरदोई का रहने वाला। जब मैं लखनऊ आया तो मैंने कटरा, हुसैनगंज में कमरा लिया। जिस घर में मैं रहता था उसी घर में एक और परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। पति बैंक में चपरासी थे और एक लड़का जो लगभग 2 साल का और लड़की 8 महीने की थी। उन बच्चों की मम्मी, जिनका नाम चंदा था, मैं उन्हें भाभी कहता था। भाभी की उम्र लगभग 28 साल होगी और उनके पति की उम्र लगभग 36 साल होगी। वो मुझसे किसी ना किसी बहाने बातें करने की कोशिश किया करती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो जवानी की आग में जल रही हैं और वो आग उनके पतिदेव बुझा नहीं पा रहे हैं। पर एक पतिव्रता नारी होने के कारण वो किसी और से अपने इस दर्द को कह नहीं पा रही हों, पर मैं उनके इस दर्द को महसूस कर रहा था। मैं अकेला रहता था तो शाम के समय वो मुझे चाय देने आया करती थी और इस तरह से मैं किसी न किसी बहाने उनके कमरे में भी जाया करता था। धीरे धीरे उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। मैं भाभी से वो सारी बातें कर लिया करता था जो एक पति पत्नी के बीच होती हैं। उनके पति बैंक से शाम को देर से आते थे। मेरे पास दिन में पूरा समय होता था भाभी से अकेले में बातें करने का और उनकी तारीफ करने का। वो बहुत लगती थी। वो हमेशा साड़ी पहना करती थी और चोली कट ब्लाउज में क्या लगती थी। एक दिन भाभी ने लाल रंग की साड़ी और काले रंग का ब्लाउज पहना और मुझे आवाज लगाई। उनकी आवाज सुनकर मैं तुरंत उनके पास पहुंच गया। भाभी बोली, रोहित, मेरा पंखा खराब हो गया है, जरा इसे देख लो। मैंने उनसे स्टूल मांगा और उसे पकड़ने को कहा। उनकी साड़ी का पल्लू नीचे लटक रहा था और उनकी उभरी हुई साफ दिखाई दे रही थी। मैं उन्हें घूरे जा रहा था पर वो उसे अनदेखा कर रही थी और मुझे देखकर मुस्करा रही थी। उस दिन मैं पंखा ठीक करके चला आया। फिर दूसरे दिन दोपहर में मैं टीवी देखने के बहाने उनके कमरे के पास जाकर दरवाजा खोला तो वो अपनी बच्ची को अपनी से दूध पिला रही थी। श्रुति उनकी बच्ची का नाम था। मैंने मजाक में कहा, भाभी, श्रुति को दूध पिला रही हो? तो वो हंसते हुए अनजाने में बोल गई, तुम्हें भी पीना है क्या? मैंने कहा, मेरे भाग्य में यह कहाँ है। वो बोली, रुको, अभी तुमको मैं भाग्यशाली बनाती हूँ। थोड़ी देर में श्रुति दूध पीते पीते सो गई। भाभी ने उसे पलंग पे लेटा दिया और सोफे में मेरे पास उसी हालत में आकर बैठ गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज मुझे उनकी गोल गोल दूध से भरी पीने को मिलेंगी। फिर उन्होंने मेरा सिर अपने हाथों से पकड़कर अपनी की ओर झुकाया और उन्हें चूसने को कहा। मैं भी उनकी मुंह में भरकर पीने लगा। अभी भी मीठा मीठा दूध निकल रहा था। काफी देर तक मैंने उनकी पी। फिर उन्होंने मुझसे खड़े होने को कहा। मैं खड़ा हो गया। उन्होंने मेरे सारे कपड़े उतार दिए और मुझे पूरा कर दिया और अपने हाथ से मेरे एल को सहलाने लगी और अचानक उसे मुंह में लेकर चूसने लगी। काफी देर तक वो मेरे एल को चूसती रही। मुझे बहुत मजा आ रहा था। तभी वो थोड़ा रुकी और अपने भी सारे कपड़े उतार दिए पर अपनी बी और पी नहीं उतारी। बोली, रोहित जानू, सब कुछ मैं ही उतार दूंगी तो तू क्या करेगा? वो काले रंग की बी और पी पहने हुए थी। क्या माल लग रही थी। चंदा भाभी ने अपने लिप्स को मेरे लिप्स में रख दिया और चूसने लगी। वो जिस तरह से मेरे लिप्स को चूस रही थी, लग रहा था कि जन्मों की प्यासी थी वो। फिर मैंने उन्हें किया, उनकी बी और पी को उतार दिया और उनकी सी को सहलाने लगा और थोड़ी देर बाद हम 69 अवस्था में लेट गए। मैं उनकी सी चाटने लगा और वो मेरे एल को जोर जोर से चूस रही थी। हम दोनों इस तरीके से काफी देर तक करते रहे। भाभी बोली, जानते हो रोहित,
मेरी शादी को 7 साल हो गए पर मुझे तेरे भैया के एल में इतना कड़कपन नहीं दिखा। तेरा तो बहुत सख्त है और मोटा भी। मेरे पति से मुझे बच्चे मिले पर संतुष्टि नहीं, पर लगता है कि आज मेरी प्यास बुझ जाएगी। 15 से 20 मिनट तक लगातार चूसने के बाद मैं भाभी के मुंह में ही गया। मेरे वी को भाभी ने पूरा पी लिया और उनकी भी सी से पानी निकल रहा था जिसे मैंने पिया। और फिर मैंने उन्हें सीधा किया और अपने एल को उनकी सी पर रखा और धीरे से अंदर की ओर धकेला। मेरा एल लगभग 4 इंच सी में घुस चुका था। उनके मुख से उफ़र और सीसी की आवाजें निकल रही थी। मेरा भी जोश परवान चढ़ रहा था। मैंने भी मौके की नजाकत को समझा, एक जोर का धक्का लगाया और 7 इंच के एल को पूरा पूरा अंदर घुसेड़ दिया। भाभी ने भी मेरा साथ दिया और जोर जोर से अपने सी हिलाने लगी और तेज तेज करने को कहने लगी। मैं भी तेजी से धक्के लगाने लगा। चंदा भाभी बोली, ओह नहीं, मैं तो मेरे पति से करवाती हूँ पर उनका इतना बड़ा और मोटा नहीं है। फिर से चंदा भाभी आहें भरने लगी और सिसकारियां तेज होने लगी। वो बोल रही थी, और रोहित कमीने, ससस कर दे मुझे। और गालियां सुनते ही मैं पूरे जोश में आ गया और जोर जोर से करने लगा। अब मैं भी चालू हो गया। मैं बोला, ले मेरा एल खा जा, ले और जोर से ले तेरी माँ की। और मैंने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। पूरे कमरे में सिर्फ गालियों की और फक 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 और फफ की आवाजें आ रही थी। चंदा भाभी ने अपने दोनों पैर से मुझे कसकर पकड़ रखा था और भाभी पूरे जोश में थी, बोल रही थी, बीसी और जोर से कर, मुझे फाड़ दे मेरी सी को। ओहो, ले माँ के, बना दे मेरी सी को। आज से चंदा की सी तुम्हारी है, जब चाहे इसे कर तू। अब भाभी चरम सीमा पर थी। वो अपने सी जोर जोर से हिला रही थी। चंदा भाभी बोली, रोहित पूरी ताकत से कर मुझे, मैं आने वाली हूँ। मैं भी पूरी तेजी से उसे करे जा रहा था। भाभी का शरीर अब अकड़ने लगा था। उसने मुझे कसकर पकड़ा और ससस करते हुए वो हो गई। पर मेरा अब तक नहीं हुआ था। अब मैं कहाँ रुकने वाला था। मैं शॉट पे शॉट मारता गया और लगभग 10 मिनट के बाद मेरा हो गया तो चंदा भाभी से कहा, मैं आ रहा हूँ, मैं अपना एल बाहर निकाल लूँ। तो भाभी बोली, नहीं, पूरा माल अंदर ही डाल दे। फिर क्या था, मैंने ऐसे जोर के धक्के लगाए कि भाभी भी चरमरा उठी और उसकी सी मैंने अपने वी से भर दी। फिर थोड़ी देर तक मैं उस पर ही लेटा रहा। बाद में मैंने पूछा, भाभी आपने मेरा माल अंदर डलवा लिया, कुछ हो गया तो भाभी ने बताया, मैं माल अंदर ही लेती हूँ।